अगर परिवार में किसी की आंखें नीले रंग की हैं, तो हो सकता है उस परिवार के किसी बच्चे की भी आंखें नीले रंग की हो। अगर माता-पिता में से किसी की भी हाइट कम है, तो हो सकता है बच्चे की भी हाइट कम हो। लेकिन बच्चों की आंखों का रंग क्या होगा, उनकी हाइट कितनी होगी, ये सब निर्धारित कौन करता है? ये सब हेरेडिटी निर्धारित करती है। तो चलिए जानते हैं हेरेडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। बच्चों के विकास में हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट यानी वातावरण, इन दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हेरिडिटी के द्वारा हमारी संरचना बनती है, यानी हमारी हाइट क्या होगी, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, ये सब पता चलता है। और जीवित रहने के लिए हमें एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जब पैतृक गुण या फिर जीन्स बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हेरिडिटी कहते हैं। शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या प्रत्येक सेल यानी कोशिका के सेंटर में 46 यानी 23 जोड़ा होती है। 23 क्रोमोसोम्स मां के अंदर पाए जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स स्त्री और पुरुष दोनों में ही समान होते हैं और इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम का 23rd पेयर बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। शरीर में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई। पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम के जनक माने जाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार हेरेडिटी में वे सभी फैक्टर्स यानी कारक शामिल होते हैं जो मां के गर्भ धारण करते समय बच्चे में विद्यमान थे। यानी वुडवर्थ के अनुसार बच्चे में जो भी क्वालिटीज आनी होती हैं वे तभी आ जाती हैं जब बच्चा मां के गर्भ में होता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार माता पिता से बच्चे को ट्रांसफर होने वाले गुणों को हेरेडिटी कहते हैं। जेम्स डेवस के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का बच्चों में ट्रांसफर होना हेरेडिटी है। ट्रेड्स जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। ये किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट विशेषता है। ट्रेड्स जीन्स या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर दोनों के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ट्रेड्स क्वालिटेटिव हो सकते हैं जैसे आंखों का रंग, या फिर क्वांटिटेटिव हो सकते हैं जैसे हाइट। वंशानुक्रम का महत्व। हेरिडिटी की वजह से सभी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर टीचर अपनी शिक्षा प्रक्रिया तय करती है। यानी कहने का मतलब है कि क्लास में कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज होते हैं, तो कुछ बिलो एवरेज होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टीचर ये तय करती है कि सभी बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है जिससे सभी को कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। हेरिडिटी के द्वारा बच्चों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है कि किस बच्चे में कितनी और क्या क्षमता है। उनकी यही क्षमता टीचर को बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद करती है। हेरिडिटी की वजह से ही बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है। हेरिडिटी से ही शरीर की संरचना बनती है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी यानी भिन्नता का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं और ये डिफरेंसेस पाए जाने की वजह माता पिता के बीच कोशों की विशिष्टताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि माता पिता में से किसी में कोई विशेष टैलेंट है तो हो सकता है वो टैलेंट बच्चे में भी आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। सारेंस के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। यदि अगर ऐसा होता है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम बुद्धि के हैं, तो ये रिग्रेशन कहलाता है। बच्चे में माता पिता के गुणों से विपरीत गुणों का उत्पन्न होना रिग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर कम बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये प्योरिटी कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी यानी शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। माता पिता से बच्चे हमेशा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि माता या पिता में से किसी का रंग सांवला और किसी का रंग काला है, तो बच्चे का रंग काला होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि काला रंग शुद्ध दिखाई देता है और सांवले रंग में भ्रांति मिलती है, क्योंकि सांवला रंग काले और सफेद रंग का मिश्रण होता है। प्रिंसिपल ऑफ बीचमैन और सेल साइंस। बीचमैन का प्रिंसिपल लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा भी कहलाता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार जर्म प्लाज्मा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी वजह से इसे जर्म प्लाज्मा थ्योरी की निरंतरता कहते हैं।
गाल्टन्स थ्योरी बायोमेट्री। गाल्टन का सिद्धांत अथवा जीव गणना। गाल्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से ही नहीं, अपने दादा दादी से भी आ सकते हैं। जब बच्चे में कोई भी गुण अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी स्थानांतरित होते हैं तो ये थियरी ऑफ बायोमेट्री के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ मेंडल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटी का अध्ययन करने के लिए चूहों और बीन्स यानी फलियों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट ऑफ बीन्स। मेंडल ने बड़ी और छोटी फलियां समान संख्या में एक साथ लगाई। ऐसा करने पर मेंडल ने पाया कि इन पौधों से उगने वाली बीन्स बड़ी बीन्स थी। इसके बाद उन्होंने क्रॉस ब्रीड किस्म की फलियां लगाई जिससे केवल क्रॉस ब्रीड बीन्स ही पैदा हुई। ये बीन्स भी बड़ी और शुद्ध थी। एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स। मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किए। इसके लिए उन्होंने कुछ सफेद और काले चूहों को एक साथ रखा। ऐसा करने से केवल काले चूहे ही पैदा हुए। इसके बाद उन्होंने केवल क्रॉस ब्रीड चूहों को एक साथ रखा जिससे काले और सफेद दोनों प्रकार के चूहे पैदा हुए। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर, यानी आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राइमरी यानी प्राथमिक, बी सेकेंडरी यानी गौण, सी डायनामिक यानी गत्यात्मक, डी स्टैटिक यानी स्थिर। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, स्टैटिक। क्वेश्चन 2, डैश प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, बी इन्वायरमेंट यानी वातावरण, सी ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, डी नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस यानी परीक्षाओं की संख्या। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।